हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी विच इज़ अ फिजियोथेरेपी मोडालिटी। ठीक है, और एक ये पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी इज़ अ सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी। इसमें हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि क्या रहता है पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी। आपको यहाँ से नोट्स भी मिल जाएंगे और हमें एग्ज़ाम में कैसा लिखने आता है। ठीक है, तो अगर हमें ये इस पर क्वेश्चन आया पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी, तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी एक इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द मोल्टन वैक्स ओवर द बॉडी टिश्यू या फिर बॉडी पार्ट। द टेम्परेचर ऑफ द पैराफिन वैक्स इज मेंटेन एट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस वेयर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 51 to 55 डिग्री सेल्सियस। तो पैराफिन वैक्स बाथ क्या रहता है? ठीक है, एक मोल्टन वैक्स रहता है। ठीक है, वो कंटेनर में, वो कंटेनर कैसे दिखता है? ऐसा कंटेनर रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? मोल्टन पैराफिन वैक्स भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमें इसका टेम्परेचर, इसकी मेल्ट, तो ये जम जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी 51 to 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखनी है, जिससे ये क्या हो जाएगा? वैक्स मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाने के बाद हमें टेम्परेचर चेक करना है इसके विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर। ठीक है, और जब वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा तब हमें वो अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए नीचे का पॉइंट्स। इफ़ मोल्टन वैक्स एट 51 to 55 डिग्री सेल्सियस इज poured ऑन द बॉडी पार्ट, इट मे कॉज बर्न। ठीक है, टू अवॉइड दिस सम इम्प्योरिटीज़ आर एडेड। तो इम्प्योरिटीज़ बेसिकली क्या ऐड करते हैं इसमें कि ताकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है कम करे, दैट इज़ लिक्विड पैराफिन और मिनरल ऑयल इज़ एडेड। तो ये इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं हम वैक्स में। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराफिन एंड द मिनरल ऑयल हैज़ लो स्पेसिफिक हीट विच एनहांसेस द पेशेंट एबिलिटी टू टॉलरेट हीट फ्रॉम द पैराफिन वैक्स बेटर फ्रॉम द वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब ये भी बहुत ज़्यादा MCQ में पूछा जाता है कि सॉलिड वैक्स, तो लिक्विड पैराफिन और मिनरल ऑयल का रेशियो है 7:1। सॉलिड वैक्स रेशियो लिक्विड पैराफिन और मिनरल ऑयल इज़ 7:1। अब इसके पार्ट्स क्या रहते हैं ऑफ टिपिकल पैराफिन वैक्स? तो ये पहले बना है एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर का। ठीक है, ये किसका बना है? एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर का। ठीक है, इसमें थर्मोस्टैट है। क्या है इसमें? थर्मोस्टैट है, मेंस है। ठीक है, थर्मोस्टैट पायलट लैम्प है, पावर पायलट लैम्प है। ठीक है, लिड है। तो फिर मेंस है, आपको तो पता है मेंस ऑन और स्विच होते हैं। थर्मोस्टैट, पावर लैम्प और पायलट पायलट पावर लैम्प का फंक्शन क्या है? थर्मोस्टैट पावर लैम्प क्या करता है? वेदर द थर्मोस चेक करता है कि वेदर इट इंडिकेट्स वेदर द थर्मोस्टैट इज़ ऑन और ऑफ। और जो पावर पायलट लैम्प है वो इंडिकेट करता है कि वेदर द पावर इज़ ऑन और ऑफ। ठीक है, तो इसकी ये दोनों फंक्शन है। तो अगर आपको पार्ट्स पूछे तो आपको ये सब चीज़ें बतानी आ जानी चाहिए। ओके जी, तो अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि इसके इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशंस मतलब कि कब यूज़ करना है पैराफिन वैक्स थेरेपी, पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी कब यूज़ करना है। तो इसके इंडिकेशंस हैं, पैराफिन वैक्स थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्यों रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कर सकते हैं? क्योंकि कैसा है ना, जो ये है मतलब जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, वो उसको प्रिवेंट करता है, जो कंडीशन थोड़ी बेटर कर देता है अगर पैराफिन वैक्स पर। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज है वो वेयर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये हेल्प करता है। जॉइंट स्टिफनेस एडहेशन, ठीक है, स्टिफनेस होती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, तो वो रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करता है। मॉइस्ट है तो डीप हीट हेल्प्स टू रिड्यूस द पेन एंड स्टिफनेस। पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस, तो मतलब इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिकेशंस क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट स्टिफनेस एडिशन, पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस में है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, दैट इज़ ओपन वूंड। ओपन वूंड में हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये कंडीशन वर्सन कर सकता है। स्किन इन्फेक्शन, स्किन रैशेस, एलर्जिक कंडीशन, इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशंस और डिफेक्टिव एट्रियल सप्लाई में, या हाई फीवर रहेगा पेशेंट को तब। ठीक है,
अब एक बात आती है कि इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स लिखें। अब बुक्स में मैंने ज़्यादातर जो मैं रेफ़र कर रही हूँ जगमोहन और क्लेटन वगैरह में देखा तो उसमें तो ज़्यादातर था नहीं, तो मैंने खुद से लिखा है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ये पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी, या गूगल से आप देख सकते हो। तो उसमें क्या है, इट इंक्रीजेज़ द लोकल सर्कुलेशन, रिड्यूसेस जॉइंट स्टिफनेस, रिलीफ पेन, प्रमोट रिलैक्सेशन, मॉइस्चराइजेज़ द स्किन। क्या है, मॉइस्चराइजेज़ द स्किन, प्रमोट रिलैक्सेशन, रिलीफ पेन, रिड्यूसेस जॉइंट स्टिफनेस और इंक्रीजेज़ द लोकल सर्कुलेशन। अब इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस वही सब हैं। अब फर्दर है ना, इसके टेक्निक्स आते हैं जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये फर्दर डिवाइड होता है 4 टेक्निक्स में। ओके जी, तो वो 4 टेक्निक्स क्या है वो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट टेक्निक इज़ डायरेक्ट पोरिंग मेथड। तो डायरेक्ट पोरिंग मेथड में क्या होता है, जो मोल्टन वैक्स है डायरेक्टली पोर्ड बाय द मग और द यूटेंसिल ऑन द पार्ट टू बी ट्रीटेड and then wrapped by a towel. The wax is allowed to solidify for about 10 to 12 minutes. Several 4 to 6 layers can be made over the body tissue. Okay, डायरेक्ट पोरिंग मेथड एक मेथड है, ठीक है। फिर ब्रशिंग मेथड, ठीक है, जिससे ब्रश से हम लगा सकते हैं। आप थियोरी रीड कर लीजिए, आपको समझ जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट इमर्शन और डिपिंग मेथड, उसमें क्या करता है, जो बॉडी पार्ट है जो हमें ट्रीट करना है उसको डायरेक्टली डिप करते हैं हम कंटेनर जिसमें वैक्स रहता है उसमें। फिर टावलिंग या बैंडेजिंग मेथड, उसमें कैसे टावल को डिप करते हैं हमारे पैराफिन वैक्स में और देन उसको रोल करते हैं पेशेंट के स्किन पे या पार्ट जो भी हम ट्रीट कर रहे हैं उस पर। ओके, थैंक यू।